हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 10 जो हमारा अंतिम यूनिट है, इसको लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस तरह से हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिवाइज कराना था और पूर्व के यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन को समझाना एवं पूर्व के वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पीडीएफ की चर्चा करने की बात थी। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा रिवीजन में काम आ रहा है और आशा करते हैं कि आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा। अब लॉकडाउन के कारण जो भी समस्याएं आई है उसका आप पूरा फायदा उठाइए और आप विशेष रूप से प्रीवियस ईयर का और भी सारे प्रश्न पत्रों को बनाइए। ससमय आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और आपको जितने भी वीडियो या जितने भी नोट्स हमारे द्वारा उपलब्ध हुआ है उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आशा है कि आपका इसी बार निश्चित रूप से जेआरएफ कंप्लीट होगा और हमें भी जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना था, जिसको हमने पढ़ा भी, आप लोगों को किया भी। और इस तरह से आपको उम्मीद है कि इसी बार जेआरएफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, यूनिट 10 में हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं। समावेशी शिक्षा, उसकी अवधारणा, सिद्धांत, उपयोगिता, दोषग्रस्तता, समावेशी कक्षाओं का नियोजन प्रबंधन एवं समावेशी शिक्षा में बाधक कारक इत्यादि, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ चुका है। इससे संबंधित जो वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं और हमने प्ले लिस्ट का एक लिंक दिया है, उसे उसमें जाकर आप सारे सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर को भी आप जाके देख सकते हैं और सारे वीडियो को आप वहां से देखकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस विशेष रूप से आप उसे पढ़कर अध्ययन करके आप जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमें संपूर्ण विश्वास है कि यह 100 100 वीडियो आपको 200 मार्क्स देने के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप निश्चित रूप से इसे पढ़िए, देखिए, समझिए और जब आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज हम यूनिट 10 को समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस था पेपर 1 और 2 वो भी समाप्त हो रहा है। इस यूनिट में इस तरह से हमने जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई है, जो भी चीज़ें हमने बतलाई है, जो भी पीडीएफ या वीडियो हमने आपको दिया है वो बहुत ही यूजफुल है। इसका उपयोग आप करिए और आप लोग इसी बार 2020 में ही आप अपनी योग्यताओं को एक नई उड़ान दीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार रहिए। साथ ही हम फिर से आप लोगों को कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि नेट और जेआरएफ तो करिए ही, साथ ही आप लोग जिस स्टेज में जो जहां हो, कहीं ना कहीं से आप पीडीएफ पीएचडी में एडमिशन लीजिए और पीएचडी कर ही लीजिए। चाहे वो जिस यूनिवर्सिटी से हो रहा हो, आपको आप पीएचडी जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना पीएचडी का आगे की संभावना है कि बिना पीएचडी का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से वंचित हो सकते हैं। नेट और जेआरएफ तो निश्चित रूप से करना है, साथ ही पीएचडी को भी जरूर कर लें। यह आपके लिए भविष्य में बहुत ही यूजफुल होगा, उपयोगी होगा। आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के यूनिट 10 को। और यूनिट 10 के कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, वो भी 2018 के जुलाई से प्रश्न लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो भी यूनिट 10 से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि ड्यूसेन ड्यूसेन निम्न में से किसका सबसे सामान्य रूप है। यह मांसपेशी दुर्विकार का एक समान रूप है। आप इसे याद कर लें कि ड्यूसेन इज इक्वल टू मांसपेशी दुर्विकार, बस इसे याद ही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निषक्ता वाले छात्रों के संदर्भ में, मतलब जो अधिगम में सीखने में निषक्ता वाले छात्रों के संदर्भ में वो क्या है। तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि उनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है और उसमें उनसे जिससे सोचने और तर्क करने संबंधी तत्पर या प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित हो जाता है। दूसरा है ऑप्शन कि वे अपने सहपाठियों के समान ही क्षमता के साथ सीखते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। 3 है कि वे उम्मीद से बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। उनकी कोई भावनात्मक समस्या होती है जो कि अधिगम संबंधी उनकी निषक्ता का एक मुख्य कारण होता है। नहीं, भावनात्मक से कारण, भावनात्मक की जगह पे उसकी दुर्बलता होती है जो प्रत्यक्ष परख देखने को भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर एक अपने आप में कह रहा है कि हम ही आंसर होंगे, क्योंकि इनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता हमें निःशक्त बच्चों में दिखती है जो उसको सोचने और तर्क करने व प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित को हानि पहुंचाता है। तो यह हमारा आंसर जो है एक होगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो यूनिट 10 से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और भी कुछ क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। यूनिट 10 से रिलेटेड जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सेट 1 और सेट 2 के रूप में है, जिसमें सेट 1 में विचलित प्रकृति को दिखा रहा है, विचलन प्रकृति को, और सेट 2 में परिणामी दुर्बलता को दिखाया जा रहा है।
तो इसमें आप देखिए प्रमस्तिष्क घात, जो प्रमस्तिष्क घात है, मस्तिष्क घात यानी बाहरी मस्तिष्क का जो घात है वो क्या होता है, वो होता है गतिविधि एवं भंगिमा मुद्रा संबंधी विकार को बतलाता है। तो ए का आंसर हो जाएगा ए का 3। और नेक्स्ट है बी, जन्मजात साइटोमेगालो विषाणु। ये जो है जन्मजात साइटोमेगालो विषाणु, यह विसर्पिकार संबंधी विषाणु संक्रमण के द्वारा सुनने की शक्ति को समाप्त कर देता है। तो यह साइटोमेगालो सुनने की शक्ति को समाप्त कर देता है, बी का 4 हो जाएगा। और सी जो है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को आपने पढ़ा ही होगा। डिसलेक्सिया जो है यह एक ऐसी बीमारी है जो शब्दों और अक्षरों को पढ़ने और संबंधी समस्या में आपको समस्या उत्पन्न करती है। वो आप सही से शब्द को, अक्षर को पढ़ नहीं पाते हैं या गलत शब्द या गलत शब्दों को चुन लेते हैं, डिसलेक्सिया। तो ये एक हो जाएगा। और निस्टैग्मस, निस्टैग्मस जो है ये डी, यह आपको हो जाएगा ना चाहते हुए भी आंखों को तेजी से घुमाना, जिससे चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं होता और चक्कर भी आ सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर ये 2 हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर कूट संख्या 4 होगा फ्रेंड्स। तो ये सारे कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा के बच्चों को, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चों की समस्याएं हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है। आप उसे विशेष रूप से जब पढ़िएगा तो ऐसे ही प्रश्न को से आपका सामना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन शायद लास्ट यूनिट 10 का लास्ट क्वेश्चन ही है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 में। सेट 1 में आपको है दृष्टि वैषम्य। तो सेट 1 में दृष्टि वैषम्य अर्थात दृष्टि से संबंधित कुछ विकार है। तो यह एक आनुवांशिक विकार भी हो सकता है, इससे रेटिना में अपक्षय हो जाता है। तो ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है यह वह आंखों की मांसपेशियों को गलत तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो ग्लूकोमा बी का 3 हो जाएगा। और सी है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया अर्थात सी, यानी कि सी को हम मिला सकते हैं 4 के साथ। इससे सामान्य दूरदृष्टि के रूप में माना जाता है, जो कॉर्निया के विफल होने से होता है। फ्रेंड्स, दूरदृष्टि के अंतर्गत दूर की चीजें हमें दिखाई देती है परंतु नजदीक की नहीं। इसे आप याद कर लीजिएगा इस तरह से कि जब दूर की चीजें दिखाई देती है तो जो दिखाई देती है वही दृष्टि दोष होता है, अर्थात दूर की चीजें दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष, नजदीक की चीजें दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष। तो जब हाइपर ओपिया होगा यानी कि दूर दृष्टि दोष अर्थात दूर की चीजें दिखाई देती है, ये कॉर्निया से संबंधित विफलताएं हैं। तो आपको सी का हो जाएगा आपको 4। और डी रेटिनिटस पिगमेंटोसा, इसको आप देख सकते हैं डी को। यह है आपके एक परिणाम स्वरूप धुंधला दिखाई देता है, यह भी कॉर्निया के समान, कॉर्निया से जुड़ी हुई है। असमान कोने आंख के समान असमान लेंस के परिणाम स्वरूप होता है। इसको आप अबिंदुकता भी कहा जाता है या जरा दृष्टि दोष के रूप में। तो यह एक प्रकार का धुंधला दिखता है। तो फ्रेंड्स, हम यह भी आपको कहना चाहते हैं कि जीके और जीएस और करंट अफेयर्स, जीके और जीएस तथा करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा जा रहा है, उसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ वीडियो जो दिया जाएगा। और दोस्तों, सीटेट से संबंधित कुछ जीके जीएस है जिसको सीटेट के लिए भी हमने कुछ वीडियो बनाया था। तो सीटेट से संबंधित जो जीके जीएस है उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, जो साइंस, स्पेशली साइंस और जीके, मतलब जीके और जीएस के लिए है, वो भी आपको कहीं ना कहीं यूज करेगा, उपयोगी होगा। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स दें और करंट अफेयर्स के द्वारा हम आप लोगों की जो यूनिट पेपर यूजीसी नेट के पेपर 1 में, पेपर 1 है उसमें 80 मार्क्स लाने के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 80 मार्क्स आपको पेपर 1 में आ जाता है। और 40 क्वेश्चन सही होने के साथ 80 मार्क्स जब वहां से आ जाता है तो आपको इधर से अगर और 120 मार्क्स भी आ जाता है तो 200 में आपका जेआरएफ निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पेपर 2 में आप उम्मीद रखिए, आप अपने आप में टारगेट रखिए कि पेपर 1 में 80 और पेपर 2 में 120 मार्क्स निश्चित रूप से चाहिए, ताकि आप जेआरएफ से वंचित नहीं रह सके। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं इस चैनल पे, सुशील कुमार नेट एजुकेशन के मेरे इस चैनल पे, मैं अपने इस यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियो है इसको मैं कुछ समय के लिए विराम दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि पीएचडी से संबंधित, नेट से संबंधित और जीके से संबंधित, जीएस से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित कुछ और भी वीडियो अपलोड करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और हमें आशा है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे होंगे और जो भी कमेंट्स लाइक आपका आ रहा है उसके अनुरूप हमने कुछ कोशिश भी की है। और जब भी जो भी जिस तरह की भी समस्याएं, अगर हमारे वीडियो या हमारे शिक्षा संबंधी कुछ भी समस्याएं होती है तो आप मुझे निश्चित रूप से
पूछ सकते हैं। इसके लिए हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ये नंबर 9709813141 के रूप में है। और आप कोशिश करिए कि हमारे सारे वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, और ये सारे वीडियो आपको जेआरएफ निश्चित रूप से कंप्लीट कराएंगे। और अपनी उम्मीद को बनाए रखिए, क्योंकि नेट के क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन आता नहीं है, बल्कि वो अपनी स्किल, अपनी क्षमता, अपनी सोच समझ के विकास के आधार पे अपने आप को एक अच्छा रिजल्ट के रूप में सामने लाता है और जेआरएफ की प्राप्ति करता है। तो ये चीज़ें आप अपने आप में लाइए ताकि आपका भी जेआरएफ प्राप्त हो जाए और आप हतोत्साहित नहीं हो फ्रेंड्स। और लगातार इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, सेट बनाते रहें, निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदमों में होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।